दिस इज़ लाइक वन लैंडमार्क जो हम हमेशा साउथ बॉम्बे ताज हमेशा विल कीप इट एज पार्ट ऑफ अ प्लान. The entire interior is resonating about the legendary hotel. यस बिल्कुल देखना है, ये तो हिस्टोरिक पैलेस है, वन ऑफ द आइकॉन ऑफ द इंडिया. क्यों नहीं जाना चाहेंगे ना, हमारा सपना है ताजमहल पैलेस देखना. मुंबई के द ताजमहल पैलेस होटल में जाने का सपना हर भारतीय देखता है. इस होटल ने बॉम्बे को मुंबई होते हुए देखा है, 26/11 देखा है, महामारी का दौर देखा है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी आज भी वैसा ही है जैसे कि 16 दिसंबर 1903 में था, और ये आगे भी बरकरार ही रहेगा. तो आज की हमारी स्टोरी है द ताजमहल पैलेस मुंबई की. चलिए अब इस वीडियो के सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू हुई, क्या थी इसकी वजह, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस होटल को और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं. वैसे मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी रोचक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ इस होटल से जुड़े, साथ में 5 मिथ्स भी बताने वाली हूँ और 5 ऐसे स्पॉट्स बताने वाली हूँ कि जब आप यहाँ पे एंट्री ले तो उन स्पॉट्स पर ज़रूर जाएं. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट फैक्ट के बारे में. फर्स्ट फैक्ट ये है कि 16 दिसंबर 1903 को जमशेदजी टाटा ने इस होटल का उद्घाटन तो किया था, लेकिन क्यों किया था इसके पीछे भी एक वजह है. जब लुमायर ब्रदर्स चलचित्र यानी कि मोशन पिक्चर्स बॉम्बे में लेकर आए थे, तब हर होटल में इसकी प्रेजेंटेशन चलती थी. अब इन्हीं होटल्स में से जब भी लोग जाना चाहते थे या इंडियंस जाना चाहते थे तो वो अलाउड नहीं थे, क्योंकि बोर्ड में लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड. तभी जमशेदजी टाटा ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे होटल का निर्माण किया जाए जो सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बने, और तब इस होटल का निर्माण हुआ. अब इसी से हमारा सेकंड फैक्ट भी जुड़ा हुआ है. सेकंड फैक्ट ये है कि कई नैरेटिव्स ये कहते हैं कि जब ये होटल का निर्माण हुआ तो उस बोर्ड के आगे ये लिखा था कि कैट्स एंड ब्रिटिशर्स आर नॉट अलाउड, बट ये सिर्फ एक नैरेटिव है, बट ये फैक्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए. थर्ड फैक्ट ये है कि जब इस होटल का निर्माण हुआ था उस दिन 17 गेस्ट यहाँ पर आए थे और रहे थे. फोर्थ फैक्ट ये है कि 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ये एक हॉस्पिटल की तरह भी रहा है. यहाँ पर 600 लोगों को रखा गया था और उनकी देखभाल की गई थी. ये फर्स्ट बिल्डिंग थी जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी थी, साथ ही में जर्मन एलिवेटर्स थे, अमेरिकन फैंस थे, लाइसेंस बार था, लाइसेंस नाइट क्लब था, कैबरे था. ऐसी बहुत सारी आधुनिक चीज़ें जो उस वक्त काफ़ी एडवांस थी, फिर भी वो बॉम्बे में यहाँ पर आई, वो भी इस बिल्डिंग के अंदर. ये थे हमारे फैक्ट्स, और अब हम बात करेंगे हमारे मिथ्स और स्पॉट्स के बारे में. तो चलिए चलते हैं. हम आ चुके हैं हमारे सबसे पहले स्पॉट पे, और वो है सी लाउंज एरिया. सी लाउंज एरिया में आपको बहुत सारी खाने को चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो सबसे मशहूर है वो है द महाराजा हाई टी. जी हाँ, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो द महाराजा हाई टी ज़रूर ट्राई कीजिए. इसका प्राइस है 4,500, लेकिन अगर आपको ये नहीं ट्राई करना है तो आप आफ्टरनून टी भी ले सकते हैं जिसका प्राइस है 3,000, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाएंगी. तो आई होप आपको ये वाला स्पॉट ज़रूर पसंद आएगा. अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो आपको इस स्पॉट पे ज़रूर आना चाहिए. इन द सिटी ऑफ द ड्रीम्स में आपको वो सारी पुरानी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी इन स्पॉट पे. यहाँ पर आपको द ताजमहल पैलेस का फर्स्ट ब्लू प्रिंट भी मिल जाएगा, जो कि वही ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर पड़ा हुआ है. साथ ही में अगर हम थर्ड स्पॉट पे जाते हैं, वहाँ पर आपको फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी जो 1903 में प्रकाशित की गई थी. और ऐसे ही चलते चलते इस कॉरिडोर के अंदर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. यहाँ पर लेटर्स भी हैं जो नील एमस्ट्रॉन्ग ने शायद लिखे थे. ये फैक्ट है, और साथ ही में एक फेवरेट स्पॉट भी. तो आइए चलते हैं और देखते हैं. अब टाइम आ
आ गया कि हम थोड़े मिथ्स के बबल्स को फोड़ना शुरू करें। जी हाँ, इंटरनेट पे हर जगह ये लिखा था कि जब 1903 में ये होटल शुरू हुआ था तो रूम का टैरिफ 10 या 17 रुपये था, लेकिन ऐसा नहीं है। रूम का टैरिफ 6 रुपये से शुरू हुआ था। उसके बाद हालांकि इसके प्राइसेस बढ़ते रहे, लेकिन इसकी शुरुआत 6 रुपये से ही हुई थी। सोचिए, इतना बड़ा होटल और वो भी लाखों लोगों का सपना, और सिर्फ 6 रुपये से शुरुआत। अब बात करते हैं हमारे अगले मिथ की। अगला मिथ ये है कि ये जो होटल है यहाँ पे सिर्फ सी लाउंज में जाके आप खाना खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे भी जाकर आप बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्ड है कि यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स हैं, एक है टावर, एक है पैलेस। टावर के अंदर 258 रूम्स हैं और जो पैलेस है उसमें 285 रूम्स हैं। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ मिथ ये है कि इसके पास कोई ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बिल्डिंग के पास आर्किटेक्चरल ट्रेडमार्क है, यानी कि इसके डिज़ाइन की कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। हमारा जो 5th मिथ है वो ये है, लोगों को लगता है कि द ताजमहल पैलेस बाद में बना है और गेटवे ऑफ इंडिया पहले बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया द ताजमहल पैलेस के 21 साल बनने के बाद बना है। अब हम बात करते हैं हमारे 5th और लास्ट स्पॉट के बारे में। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, लेकिन वो स्पॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? तो मैं आपको बताती हूँ। वो जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे जो डॉम था, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो उसके ऊपर एक टिप है जो 240 फुट का है। यानी कि अगर उस टिप को उल्टा किया जाए, यानी उस डॉम को उल्टा किया जाए, उस टिप से ग्राउंड को भी टच किया जा सकता है। साथ ही में वो टिप जो है वो शिप्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शंस के लिए। शिप्रा राणा, मुंबई।